बेहतर रहेगा। लड़ाई तो दोनों टीम करेगी मैदान पे, दुआएं भी बहुत होगी। और दुआएं इस मैच में मुझे लगता है खास तौर से हनी 11 के लिए, क्योंकि हनी 11 के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मज़ेदार मैच होने की उम्मीद है। SD18 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स ABPL आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग। आज 8वां दिन, देखते ही देखते ये दिन लगातार कटते चले गए। और दिन गिने जाते हैं इस क्रिकेट लीग के लिए। सालों साल आसनसोल के खिलाड़ी इंतजार करते हैं कि कब शुरू होगा आसनसोल का फेस्टिवल, आसनसोल का त्योहार। एक ऐसा त्योहार जिसे हर धर्मों के लोग, हर जाति के लोग वो मिलके मनाते हैं। जी हाँ, देखिए यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। ये सही सवाल आपने बोला है और सही आपने बात भी छेड़ा है कमरान भाई की। ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जब मैदान के अंदर भारतीय टीम खेल रही होती है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, फ़र्क नहीं पड़ता। बस उपलब्धि चाहिए भारत को और ताली हर कोई बजाता है। तो यही तो क्रिकेट है और इस क्रिकेट से मोहब्बत होना हम सबों के लिए ही बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग क्रिकेट से जुड़े हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वक्त। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता मिल रहा है, जिस तरीके से ये अब जुनून लोगों के अंदर दिख रहा है, अगर देखा जाए तो ये लोकप्रिय खेल हम सर्टिफिकेट पे तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से खेला जा रहा है हम ऐसे कह जरूर सकते हैं। बिल्कुल दिलों को जोड़ता है क्रिकेट। यहाँ पे भाईचारे का एक मिसाल है ये टूर्नामेंट, क्योंकि ये जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, वो भाईचारे की होगी। धन्यवाद देना चाहेंगे हम संजय स्कोरर का, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैदानी अंपायर पहुंच चुके हैं। मैदानी अंपायर के रूप में रंजीत पड़ीदा और उनके साथ में है सिंटू देव। दो अनुभवी अंपायर, दो होनहार अंपायर आफ्टर लंच मैदान पे हैं। लेकिन साइंस कहता है अमित भाई कि दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, पर क्रिकेट कहता है कि आराम नहीं करना चाहिए। आराम हराम है। स्ट्राइक पे है फैजान, नन स्ट्राइक पे भागीरथ, गेंदबाज है आशीष कुमार। पहला ओवर डालेंगे अपनी टीम की तरफ से। पहली बॉल और पहला छक्का फैजान, क्या बात है। आज फैजान को ऊपर भेज दिया है बल्लेबाजी के लिए, जाइए और ठोकिए। यहाँ पहले ही बॉल पे जो पावर जनरेट किया, ऐसा लग रहा है कि मानो रसेल खेल रहे हो मैदान पे। क्या पावर जनरेट किया है, ये पावर वाला छक्का है ये। बिल्कुल पहली बॉल पे बता दिया गेंदबाज को कि थोड़ा बच के रहिएगा आज। दूसरी बॉल, पटकी हुई बॉल, पुल करने का प्रयास। जब तक डीप मिड विकेट पे गेंद होती, फील्ड रन मिलेगा मात्र एक। सिंगल मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ हनी 11 साथ बिना किसी नुकसान के पहला ही अभी ओवर चल रहा है। अभी अभी खेल शुरू हुआ है, 2 बॉल ही डाला गया है, एक छक्का एक सिंगल। कमबैक किया है गेंदबाज आशीष कुमार। अब स्ट्राइक पे होंगे लेफ्ट हैंड बैटर भागीरथ। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे देखते हैं कमरान भाई? अच्छा कॉम्बिनेशन है, जब दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपन करने के लिए आते हैं तो फिर फील्डर को भी बीजी करते हैं ये दोनों बैटर। और उस कंडीशन में कई बार गलती हो भी जाता है। फील्डर को लगातार रनिंग करना होता है, बहुत चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। गेंदबाज को अपना लाइन लेंथ फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी, हर एक अलग अलग बल्लेबाज के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्त भी निकलता है और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। तीसरी बॉल एक बार फिर ऊपर रखी गई, डायरेक्ट थ्रो, और डायरेक्ट थ्रो लगती तो फिर काम तमाम था फैजान का। डायरेक्ट लगा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर किस्मत आज साथ लेकर आया है हनी 11।
अच्छी वापसी गेंदबाज आशीष कुमार की। पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद इन्होंने वो लेंथ ढूंढ लिया है, टप्पा उसके बाद बिल्कुल सटीक रखा है। 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का मुकाबला, इंतजार करना होगा। टोटल जो है वो कम से कम 120, 25, 30 तक लेकर जाना पड़ेगा। जेएमटी का कैप्टन का मानना भी था कि यहाँ जितना आसान बाहर से लग रहा है देखने में उतना आसान है नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जोरदार अपील, उत्साहित अपील, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। हालांकि स्क्वायर लेग अंपायर से आप लाख अपील कर ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डिसीजन जब भी देंगे वो मेन अंपायर ही देंगे। वो शायद यही कह रहे हैं अंपायर। सिंटू देव ये सोच रहे हैं कि आखिर अपील इधर क्यों। उत्साहित अपील मगर नकार दिया है। जोरदार अपील। आशीष कुमार को लगा कि बल्ले का किनारा लगा है, पर आपके लगने से नहीं होगा जब तक कि अंपायर को ना लगे। लेकिन वापसी बहुत अच्छी हुई है आशीष कुमार की। जब फैजान स्ट्राइक पे थे तो रन बने थे, लेकिन जब भागीरथ आए तो पहले 2 बॉल पे 2 डॉट। पहले इनिंग का खेल जारी है। रेलवे स्टेशन एंड से इस मैच की शुरुआत हुई है। आशीष कुमार, लेकिन इस बार बैठक शॉट, घुटना टेक, छक्का देख, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ क्रैकिंग, गजब का शॉट है। पूरा मौका था, भांप लिया था कि ये गेंद जो है ना वो 5वें और 6ठे स्टंप्स पे ही आने वाला है, और बैट के गेंद को स्वीप किया और जड़ दिया स्टैंड में, और ऑडियंस ने कैच भी पकड़ा है। ऑडियंस के कैच पे 100 रुपए का इनाम प्रति दिन, और वो भी एक हाथ से कैच पकड़ा है। ये शॉट देखते ही बनता है भागीरथ का। पहला छक्का जड़ दिया अपनी पारी का। 5 बॉल में आगे 13 रन। अंतिम बॉल ऊपर रखी गई, लेंथ फ्रंट फुट पे आए थे, कवर्स की जानिब खेलने का प्रयास, बल्ले का किनारा लगा। जब तक बॉल गली के क्षेत्र में फील्ड होती और रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। पहले ओवर में आए 13 रन। टॉस जीता है हनी 11 के कप्तान ने, बल्लेबाजी चुनी है, तो मतलब 10 ओवर्स में आपको 120 के पार पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो जब से मैं आया हूं 120 के पार तो चेज नहीं हुआ है। आपने आया है तो उसके बाद 120 के पार चेस नहीं हुआ, लेकिन हमने एक मैच देखा था जब ब्रांड कलेक्शन ने चेस किया था उस टोटल को। एक बड़ा टोटल था, रात का भी मैच था, रात में वो टोटल चेस जहाँ पे रन्स बन नहीं रहते वहाँ पे चेस किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज है, मैंने आपको वही बताया कि एवरेज जो टोटल है वो 115, 120 जो बन भी रहे हैं बच भी रहे हैं, लेकिन 120 के ऊपर जैसे टोटल जा रहा है तो वो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो फिर टफ है रन चेस में। पहला ओवर 13 पे 0, हनी 11। दूसरा ओवर करने के लिए कप्तान खुद आ रहे हैं। कप्तान के हाथ में गेंद, रिंटू मिश्रा। रिंटू मिश्रा टीम के कप्तान, खुद जिम्मेदारी ले ली है कि अब मैं बॉल डालूंगा। सामने है फैजान। पहली बॉल खराब बॉल, उस और कोई फील्डर है नहीं और निकल जाएगी बॉल। 1 बॉल 4 के लिए। स्क्वायर लेग में फील्डर था नहीं और इन फील्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए, अच्छा फायदा उठाते हुए, और स्क्वायर लेग पे ये बेहतरीन चौका बटोर लिया है। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जाके गिरी है बॉल। कमरान भाई, एक चीज़ आपने और देखा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्स, स्विच और ऑन साइड, ऑफ साइड को पैक करके ऑन साइड पे स्ट्रोक, ये 3 शॉट मुझे सबसे ज़्यादा दिखे यहाँ पे, और स्वीप शॉट एक उसमें ऐड कर लीजिए। और दूसरी बॉल ये भी उड़ी है और ये भी गई है स्टैंड में। फैजान चढ़ दिया इस ओवर का पहला छक्का। फैजान आज पूरी तरीके से पावर जनरेट कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके सामने अगर आप स्लॉट में डालोगे जिस ताकत के साथ ये बल्ला घुमा रहे हैं, आज ये गेंद ना वो दूर नहीं बहुत दूर गिर रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि
इनको ना छक्का जो है ना वो बाउंड्री रोप नहीं लग रहा है, वो जो बैरिकेडिंग किया गया वो लग रहा है। बिल्कुल, आप शॉट की बात कर रहे थे। बंगाल के बल्लेबाज ऑफ स्टंप से सफल करके बाहर आते हैं वहां से। इस बार पॉइंट के ऊपर से ओवर पॉइंट, चढ़ दिया छक्का। देखिए तो गेंद में उतनी गति नहीं दी गई थी, स्लोअर बॉल था और बहुत जल्द पिक किया। पावर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कमरान भाई, पावर अच्छा जनरेट कर रहा है फैजान, और उस पावर जनरेट का मदद भी मिल रहा है। बैक टू बैक 6, 2 बॉल 2 छक्का। कप्तान रिंटू मिश्रा अब थोड़ा सा चिंतित है क्योंकि पहले 2 बॉल पे 2 6 आ चुका है, पॉइंट को बाहर किया है। पॉइंट और मिड विकेट ये 2 खिलाड़ी है 30 यार्ड सर्कल के बाहर। क्या एक और, एक और, एक और, वो जाइए कोसों दूर से उठा कर लाइए। व्हाट शॉट फैजान। फैजान ये तो आज कसम खा के आए हैं कि छोड़ना नहीं है, गेंदबाज को तोड़ना है। नहीं, वो अब डर दिखाई दे रहा है गेंदबाज के चेहरे पे। अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। 4 बॉल 4 बाउंड्री और यहां एक वाइड। पहला चौका, उसके बाद हैट्रिक 6। और ये भी सामने खेला है, मिड ऑन के खिलाड़ी बीट करेगी बॉल को, फील्डर को बीट किया, निकल जाएगी गेंद। एबीपीएल सुपर 4। ओ बिडॉन के फील्डर ड्राइव अच्छा लगाया था, एफर्ट अच्छा था, पर उनके दाएं तरफ से ये फैजान का शॉट है। इनके शॉट को पकड़ पाना फिलहाल फील्डर के लिए नामुमकिन है दोस्त। फैजान 7 बॉल 33 रन। अंतिम बॉल कितनी दूर? इस बार 1 बॉल निकल गई 4 के लिए। 6 बाउंड्रीज आया इस ओवर में। ओहो, फैजान का ये आतिशी बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। इस ओवर में 3 छक्के लगाए और 3 चौके और एक वाइड आया। ताबड़तोड़ पिटाई किया इस ओवर में कप्तान रिंटू मिश्रा का फैजान ने। इस ओवर में आए 31 रन, 2 के बाद 44 पे 0, हनी 11। अब ये मैच अगर हनी 11 की तरफ जाएगा तो फिर हयात गारमेंट्स उनके लिए एक चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि अगर वो मैच जीतती भी है टीम तो उन्हें बेहतर नेट रन रेट से मैच को जीतना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा ग्रुप बन चुका है ना कि जहां टीम जो है ना 2-2 पॉइंट से भी क्वालिफाई कर सकती है और 4-4 पॉइंट के साथ भी। अच्छा कट किया, पॉइंट पे फील्डर है मौजूद, भागीरथ ने चुरा लिया है सिंगल। भागीरथ ये रोल निभा रहे हैं, इन्हें बस इस चीज़ का ही रोल दिया गया है कि फैजान जिस मूड में है, जिस लय में है, जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, बस सिंगल दीजिए। फैजान 8 बॉल 37 रन, 400 के करीब है स्ट्राइक रेट। ओ, फैजान का स्ट्राइक रेट वो हवा से बातें कर रहा है। 400 नहीं, ये मुझे लगता है ना कि ये 500 के आसपास है। बिल्कुल हार्ड हीटर, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी। प्रोजेक्टेड स्कोर 208। हालांकि कमरान भाई ये शुरुआती समय है, अभी ये तीसरा ही ओवर चल रहा है, तो प्रोजेक्टेड स्कोर पे नजर डालना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी गलत होगा। लेकिन फिर यहाँ पर गलती हुई है फील्डर से, रुकनी चाहिए थी बॉल, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। यहां पे देखे मिसफील्ड हुई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फंबल हुई, मिला 4। फैजान किस्मत इनके साथ है। इसी का हम बात कर रहे थे कमरान भाई की आज किस्मत भी ना देखा जाए तो कहीं ना कहीं साथ है। अगर इस तरीके से मौके मिलते हैं
और कहते हैं भाग्य भी तो बहादुरों का ही साथ देता है। बिल्कुल। ये बेहतर डिलीवरी है, जड़ में डालने का प्रयास था, ठिकाने पे परी बॉल, सही तरीके से बैट पे आई नहीं। जब तक स्क्वायर लेग पे गेंद फील्ड होती, मिलेगा मात्र 1 रन। अभी पावर प्ले का खेल मुकम्मल नहीं हुआ है और बोर्ड पे 50 लग चुका है। 2.3 ओवर में 50 रन। हनी 11 कमाल की शुरुआत। फैजान 10 बॉल 42 रन, बहुत ही तेज गति से रन बना रहे हैं। 400 से ऊपर का स्ट्राइक रेट जिसके साथ बल्लेबाजी फैजान कर रहे हैं। भागीरथ 5 बॉल 7 रन। आशीष कुमार अभी तक इस ओवर से 6 रन खर्च किए, पहले ओवर से 13 दिया था। नेक्स्ट बॉल बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर रंजीत परिदा ने अपने दोनों बाजुओं को फैलाते हुए वाइट बॉल का इशारा किया। एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन के साथ हनी 11 का स्कोर 51 बिना किसी विकेट के। 51 पे 0 मात। 2.3 ओवर के खेल में 15 बॉल का खेल हुआ है और हनी 11 ने ठोक दिया 51 रन। फैजान का उसमें सबसे ज्यादा रन है, 10 बॉल 42 रन। चौथी बॉल, ये सुपर शॉट है, ये क्लास का 4 है भागीरथ के बैट से। एबीपीएल सुपर 4। देखिए टेनिस बॉल हो या लेदर बॉल हो, सबसे बड़ा अगर कला है तो वो है स्क्वायर कट। कितना आप बेहतर जानते हैं, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर कट खेला करते थे। तो स्क्वायर कट खेलना इतना इजी नहीं है, उसके लिए टाइमिंग, कलाइयों में कला और बाजुओं में ताकत, सब कुछ चाहिए। तो ये स्क्वायर कट पे जब चौका लगता है ना, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको खेलने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए। बिल्कुल, बॉल की लाइन में आके टाइम के साथ ये शॉट खेलना पड़ता है। पांचवी बॉल, बल्ले का किनारा, मिल गया विकेट। आशीष कुमार भागीरथ को किया चलता। सात बॉल से 11 बनाकर लौट रहे हैं भागीरथ। एक छक्का एक चौका उसमें शामिल। 55 रन का ये अटूट साझेदारी अब जाकर टूटा है, लेकिन एक अच्छा पार्टनरशिप। रन जरूर बनाए हैं फैजान, लेकिन तारीफ करनी होगी भागीरथ की भी कि उन्होंने बखूबी साथ दिया। जीवन हो या खेल का मैदान हो, पार्टनर का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अमित चौबे बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जब पार्टनर अच्छा होता है तो टीम भी बेहतर होती है। और यहाँ पर पार्टनर बेहतर होने की वजह से देखिए बहुत अच्छा शुरुआत और अच्छा स्टार्ट मिला है। 2.5 ओवर में 55 रन की साझेदारी। अभी तो पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है। कमरान भाई, कल जब हमारे साथ अमित चौबे कमेंट्री बॉक्स में थे, तो जब हनी 11 कल गेंदबाजी कर रही थी टीम, तो 3 ओवर में उनके गेंदबाज खर्च किए थे 61 रन। मानो कल जो 61 रन लगे थे ना, उसका आज पूरा वसूल कर लिया है। बिल्कुल, रनों का दरवाजा खोल के आउट हुए हैं भागीरथ। एक विस्फोटक साझेदारी, एक विस्फोटक शुरुआत हनी 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज ने दिलाई अपनी टीम को। 2.5 में 55, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके आउट हुए भागीरथ। अब यहां से अगर आप 130 140 तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर भागीरथ को भी बहुत दुख होगा। आखिरी बॉल, अंतिम बॉल, बल्लेबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं निशांत अग्रवाल। नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है निशांत अग्रवाल को, और निशांत से बहुत उम्मीद होगा टीम को। और नंबर 3 के बल्लेबाज जो होते हैं ना, वो आप हिस्ट्री उठा के देख लेना इतिहास के, हर कंट्री के नंबर 3 के बल्लेबाज ने बहुत रन किए हैं। फिलहाल ओवर की वही है समाप्ति। 3 के बाद 55, एक विकेट के नुकसान पे हनी 11। 55 पे 1, 3 के बाद फैजान 42 नॉट आउट। निशांत अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 बहुत अच्छा सफर रहा कमरान भाई, लेकिन कल इस टूर्नामेंट का फाइनल डे होगा। कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल इसी मैदान पे हम लोग देखेंगे। 3 मैचेस, 2 सेमीफाइनल
एंड एक मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले। कल एबीपीएल फिर से जा रहा है इतिहास लिखने। पावर प्ले इनाम रहा हनी 11 की टीम के। पावर प्ले में क्या पावर दिखाया है हनी 11 के बल्लेबाज, खास करके फैजान ने। 10 बॉल 42 रन। एक ही गियर में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी टॉप गियर में। बिट्टू है गेंदबाज। पहली बॉल हार्डर पे पटकी हुई बॉल थी, वाइड लाइन के बिल्कुल करीब से गुजरी है बॉल। बैकफुट से कट मारने का प्रयास, पहली बॉल डॉट। चौथा ओवर के लिए लाया गया है बिट्टू को, डॉट के साथ किया शुरुआत। फैजान के सामने डॉट मतलब राहत की सांस। आपने मतलब आज आपने गोल्डन बॉल डाला है, क्योंकि जिस लय में है फैजान, जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं हर बॉल पे, डॉट कराना मतलब कामयाबी। अच्छा उछाल प्राप्त किया है, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं, बैक टू बैक डॉट। 2 बॉल 2 लगातार डॉट। फैजान को इस ओवर में मैंने शांत देखा है, क्योंकि इससे पहले ये हर बॉल पे चौके छक्के लगा रहे थे। तीसरी बॉल खराब बॉल थी, लेकिन पीछे फील्डर टीप पॉइंट पे है तैनात। रन मिलेगा मात्र 1। देखिए फील्ड खुलते ही यहाँ पर रनों पे अंकुश सा लग गया है, और कहीं ना कहीं भागीरथ के आउट होने के बाद फैजान का जो मोमेंटम था वो भी रुक गया है। तो यही होता है जब साझेदारी बनता है ना, तो फिर वो एक लय होता है, वो एक मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम को तोड़ा है। कुछ ऐसा ही मोमेंटम इंटरनेशनल मैचों में जब साउथ अफ्रीका के साथ भारत की टीम खेल रही थी, तो ऐसे ही मोमेंटम को बदलने के लिए ऋषभ पंत वो पाँव में दर्द का, चोट का बहाना किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गेम का एक पार्ट भी है, कि हिस्सा भी है। तो कभी भी जब गेम कुछ समय के लिए रुकता है या पार्टनरशिप या साझेदारी टूटती है, तो अमूमन हमने गेम को बदलते देखा है। 5वीं बॉल, क्या बात है बिट्टू। पावर प्ले में जहां पे पावर दिखा रहे थे बल्लेबाज, पावर सीज कर दिया इस गेंदबाज ने। एकदम सही कहा आपने, पावर जो था ना वो पावर सीज हो गया है। 56 पे 1। आखिरी बॉल पर स्ट्रोक लपेटना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके लगी है शरीर पे। डॉट के साथ एक कमाल का ओवर बिट्टू का, मात्र 1 रन ओवर से जबरदस्त गेंदबाजी। 4 के बाद 56 पे 1 हनी 11। 56 ऑन द बोर्ड एट द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4 ओवर। 4 के बाद 56 पे 1। फैजान 43 नॉट आउट। निशांत अभी भी खाता खोलना बाकी है। और कल के दिन खेला जाएगा एबीपीएल का द ग्रैंड फिनाले। 16 टीमों का ये क्रिकेट लीग, सभी का एक ही सपना चैंपियंस बनने का। पर 2 टीम फाइनल खेलेगी, वो कौन होगी, और लड़ाई जारी है। 4 के बाद 56 पे 1। आपने हर मैच में देखा है कि पावर प्ले में बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, फिर रन रेट जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। 4 के बाद 56 पे 1। और ये देखिए टाइगर क्लब क्वालिफाई कर चुकी है, सिंह राइजिंग स्टार, ये 2 टीम है जो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। आरएस मलिक और कुल्टी नाइट राइडर्स, ये इनका सपना टूटा है, मगर अभी जिंदा है सपना यहाँ पर। हयात गारमेंट्स का भी जिंदा है, सोमेन 11 का जिंदा है, हनी 11 का वो जिंदा है, जेएमडी का। इस ग्रुप से चारों टीम के पास वो रास्ते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। आशीष कुमार अपने स्पेल का अंतिम ओवर डालेंगे। सामने फैजान, वो बड़े शॉट के लिए गए थे, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं। जब तक डीप मिड विकेट पे गेंद फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1। कमरान भाई, इस सीज़न मैंने कुछ आईपीएल के मैचेस भी देखे, तो जब ईडन गार्डन में था तो वहाँ पर केकेआर का मैच देखने को मौका मिला था। तो वहाँ पर जो हम रसेल का दौड़ने का स्टाइल, बैट घुमाने का स्टाइल जो हमने देखा, मुझे पूरा 2 कॉपी फैजान में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर
निशांत अग्रवाल कर दिया कमाल, मचा दिया धमाल, खामोशी को तोड़ा है, शोर मचाया है। एबीपीएल सुपर सिक्सर। अग्रवाल जी के बल्ले से निकला पहला छक्का। पैरों पे बॉल थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ा पहला छक्का। तिरसठ पे एक, पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल पीछे फील्डर पकड़ लेंगे कैच। आशीष कुमार ने लिया इंतकाम और बल्लेबाज का कर दिया काम तमाम। आशीष कुमार ईंट का जवाब दिया है पत्थर से। पहली बॉल पे छक्का लगाया था अग्रवाल ने और दूसरी बॉल पे छक्का छुड़ा दिया अग्रवाल का आशीष कुमार ने। यही तो क्रिकेट है, यही तो टशन है, यही तो तकरार है। मजा आता है, एक अच्छा मुकाबला गेंदबाज बल्लेबाज के बीच में। ये जो जंग छिड़ी है बॉल और बैट का, इस मैदाने जंग में कौन बनेगा दबंग। जी हाँ, मैदान जंग में कौन बनेगा दबंग, और दबंग बनने के लिए अभी बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मंजिल दूर है, जाना जरूर है, ये सब ने ठाना है, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनका संघर्ष बेहतर रहेगा। संघर्ष तो दोनों टीम कर रही है, संघर्ष सभी टीमों ने किया, लेकिन उस टीम का ही मंजिल तक जाना होगा जिसका संघर्ष बेहतर से बेहतरीन होगा। अच्छा मैच हो रहा है। जेएमडी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से इस वक्त टॉप में ज़रूर बनी है, मगर खतरों से खाली इस टीम के लिए भी नहीं है। ये मैच अगर वह ज़्यादा अंतर से गंवा देती है तो फिर उनके लिए भी ये खतरों का संकेत रहेगा। हालांकि इसी मैच के बाद ऑलमोस्ट जेएमडी का वो क्लियर झलक जाएगा कि क्या है, खतरा है या नहीं है, क्योंकि अगर इस मैच के बाद भी अगर वो टीम टॉप पे बनी रही तो फिर 100% मोहर लग जाएगा। तो मज़ेदार मुकाबला है, बने रहिए एसडी 18 स्पोर्ट्स के साथ, देखते रहिए एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2। कल है फाइनल डे, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल कल इसी लोको मैदान पे एसडी 18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे देखेंगे आप। ओवर की शुरुआत, लॉफ्ट किया गेंद को, गेंद जाएगी काउ कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर से दूर दूर, कोसों दूर। एबीपीएल सिक्सर। सतेंद्र शॉ आने के साथ क्या दिखाया अपना ताव। पहला छक्का जड़ दिया अपनी पारी का। नेक्स्ट बॉल, ये भी शॉट अच्छा है, डाउन द ट्रैक। पीछे फील्डर जब तक लॉन्ग ऑफ के आते गेंद को फील्ड करते, रन मिलेगा मात्र 1। 4.5 ओवर के बाद 70 पे 2। हनी 11 टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी और ठीक ठाक स्कोर कार्ड है हनी 11 का। भरपूर पिटाई कर रहे हैं हनी 11 के जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, ठीक ठाक पिटाई कर रहे हैं गेंदबाज की। 70 पे 2। अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। 44 पे है फैजान, 14 बॉल 44 रन। फ्लिक किया है, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर कप्तान थे वहां पर, बगल से निकलेगी गेंद, सीमा रेखा पार, मिलेगा रन 4। एबीपीएल सुपर 4। ये कलात्मक शॉट, रचनात्मक शॉट। वैसे फैजान के पास बहुत ताकत है, इस बार नजाकत बड़ा स्ट्रोक, फाइन लेग के ऊपर से जड़ा 4। ताकत के साथ कलाइयों का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और चौका बटोर लिया। 48 पे पहुंच गए हैं फैजान, अर्धशतक के बहुत करीब है। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टेड स्कोर पे नज़र डालेंगे, ऐसे ही रन बनता रहा तो फिर 148 के करीब हनी 11 जाएगी। अगर 16 रन प्रति ओवर यहाँ से बनता है तो फिर 154
18 रन प्रति ओवर अगर यहां से बनता है तो फिर 164। काफी स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त है हनी 11। सभी व्यूवर्स कमेंट करिए कैसा लग रहा है टूर्नामेंट और देखते रहिए अभी पीएल। आइए कॉम बॉक्स में अब वक्त है परिवर्तन का। कॉम बॉक्स में जोड़ेंगे अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर अमित कुमार चौबे फ्रॉम भागलपुर बिहार। स्वागत है अमित भाई आपका, मोस्ट वेलकम। बिट्टू है गेंदबाज। पहली बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज सतेंद्र शॉ, संपर्क हुआ नहीं। जब तक फाइन लेग पे गेंद होती फील्ड, रन मिलेगा नहीं। हनी 11 बाएं हाथ के बल्लेबाज सतेंद्र शॉ। दूसरी बॉल कदमों का इस्तेमाल किया था पर पड़क लिया था बल्लेबाज को गेंदबाज बिट्टू ने कि क्या करने वाले हैं। यही एक बड़े गेंदबाज की पहचान होती है कि बल्लेबाज को रीड करना, उनके माइंड को पढ़ना कि इस बॉल पे क्या करने वाले हैं और उस मुताबिक से बॉल डालना। ये बिट्टू बखूबी जानते हैं कि किस बल्लेबाज को कैसे फंसाना है और कैसे बड़े शॉट से रोकना है। जी हाँ, बहुत गजब की पारी खेल रहे हैं फैसान। ये ऊपर गई है गेंद, भाग्यशाली रहे फील्डर तक गई नहीं, सिंगल आएगा। फैसान 16 बॉल 49 रन। चेक चेक। एक बेहतरीन पारी खेलते हुए इनकी बल्लेबाजी में एक अलग निखार है, एक अलग प्रहार है। नहीं, ये तो आप बैल मुझे मार वाली बॉल थी। इतनी छोटी बॉल थी कि ये बल्लेबाज सतेंद्र आंखें मूंद के छक्का मार दे। बिट्टू अच्छा बॉल डाल रहे थे लेकिन इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था। हाफ ट्रेकर बॉल को बेच दिया स्टैंड में। पांचवी बॉल ऊपर तो बहुत गई है, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर आएंगे और पकड़ेंगे कैच। शॉ साहब का कर दिया है काम तमाम गेंदबाज बिट्टू ने। काफी ऊपर गई थी बॉल, दूरी मिली नहीं, विकेट आया है। अच्छा खेल रहे थे दोनों के बीच में, एक अच्छी साझेदारी बनने लगी थी, लेकिन जब जब ऐसा लगा कि पार्टनरशिप बनेगी विकेट आया है। बड़ा झटका है, बड़ा झटका लगा है। सतेंद्र शॉ ये देखिए स्टेप आउट करके, पर दूर खींचा हुआ लेन था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए बल्लेबाज सतेंद्र शॉ। शॉट खेल बैठे, कनेक्शन हुई नहीं और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। बिट्टू के नाम पहला विकेट। अब आए हैं नए बैटर श्याम केवत। 82 पे गिरा है तीसरा विकेट हनी 11 की टीम का। देखिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई है कामरान भाई, लेकिन फैजान को अब खेलना पड़ेगा पूरा ओवर, क्योंकि दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे हैं। श्याम केवट आए हैं बैटिंग करने के लिए। बिट्टू का ये अच्छा ओवर है, 9 रन दिए हैं अभी तक। दूसरा ओवर है, आखिरी बॉल ओवर की। गति है गेंदबाज के पास, साथ ही साथ जिस तरह से उछाल मिल रही है आसान बिल्कुल नहीं है। 2 ओवर बिट्टू ने डाले हैं, 9 रन खर्च किए हैं, विकेट 1 है, पर अच्छी गेंदबाजी करी है। जब से आए गेंदबाजी करने, कहीं ना कहीं वो वापसी कराने का जो रास्ता है ना, उसको खोलने का प्रयास किया है। 6 ओवर के बाद 82, 3 विकेट के नुकसान पर हनी 11। 6 के बाद 82 पे 3। पावर प्ले में जब हनी 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो प्रोजेक्टेड स्कोर 200 के पार दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है 137। कहीं ना कहीं
जेएमडी के गेंदबाजों ने रनों पे अंकुश लगाया है। पावर प्ले के बाद रनों में बहुत गिरावट आई है। शुरू में लग रहा था कि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी पावर प्ले में, लग रहा था कि रनों की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ा करेगी हनी 11, पर वो इमारत अब छोटी होती भी नजर आ रही है। 6 के बाद 82 पे 3। स्ट्राइक पे है द डेंजर मैन फैजान, 49 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। अभिषेक है गेंदबाज। पहली बॉल स्विच हिट मारने का प्रयास, पहली बॉल भी है डॉट, और पहली बार फैजान ने ऐसा शॉट खेला है। इनसे पहले ये सीधे बैट से खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे। सीधे बैट से जब आप अच्छा खेल रहे हैं तो फिर इस तरीके का वो अनअर्थोडॉक्स शॉट खेलना वो जरूरी नहीं है फैजान के लिए। और दूसरी बॉल पीछे फील्डर पकड़ेंगे कैच, और अर्धशतक नहीं होगा पूरा फैजान का। बड़ी विकेट गेंदबाज के नाम। फैजान 18 बॉल 49 रन। शायद 6 से ये अपना अर्धशतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन मनोकामना वो फैजान का पूरा नहीं हुआ। नहीं, शॉट अच्छा खेला था, लेकिन जो दूरी मिलनी चाहिए थी ना वो दूरी मिली नहीं। सीधा स्क्वायर लेके फील्डर के हाथों में मार बैठे, और जिस समय से विकेट गिरा है ना, बिट्टू के आने के बाद विकेट आया, और उसके बाद जिस तरह से गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी से उतरती हुई नजर आई है। अब थोड़े से सुकून के पल वो मिलेगा गेंदबाज को या फिर नहीं मिलेगा, ये आने वाले बल्लेबाज बताएंगे। वरना एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया अभिषेक ने, जो चौके छक्के में सिर्फ डील कर रहे थे। बॉल में खराबी जरूर थी, पर यही तो क्रिकेट है। बल्लेबाज खराब बॉल पे भी आउट होते हैं, वही हुआ फैजान के साथ। पर गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी विकेट है। तीसरी बॉल राकेश आने के साथ बॉल को टहलाया था। सिंगल लेना चाहते थे पर मिलेगा नहीं, क्योंकि गली के क्षेत्र में एक तेज तर्रार फील्डर है। अभिषेक अच्छा डाल रही है ओवर। पहली बॉल डॉट, दूसरी पे विकेट, तीसरी डॉट। क्या एक और विकेट आएगा अमित चौबे? 82 पे 4, 6.3 ओवर। हनी 11 सातवां ये ओवर है। अच्छा शॉट खेला है, कवर की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83। इस ओवर में अगर देखें ना तो अभिषेक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। पहली 4 गेंदों से सिर्फ 1 रन खर्च किया है। पांचवी बॉल, हवा में बॉल, नीचे फील्डर पकड़ेंगे कैच। एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया अभिषेक ने। श्याम केवत, खाता ही नहीं खुला इस बल्लेबाज का, और खाता नहीं खोलने दिया गेंदबाज अभिषेक ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं, और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। आधी टीम डग आउट में पहुंच गई हनी 11 की। 6.5 ओवर में अभिषेक पहला ही ओवर डाल रहे हैं, और पहला ही ओवर क्या जबरदस्त डाला है। 5 बॉल में 2 विकेट चटका चुके हैं अमित। देखिए जबरदस्त ये ओवर अभी तक रहा है, पलटवार हो गया है। जेएमडी क्यों ये टॉवल टेपर है, टेपर पे क्यों इस टीम ने टॉप किया है करके दिखा रहे हैं हनी 11 एक और बार।
संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही थी टीम। ये डू एंड डाई मुकाबला है उनके लिए, लेकिन यहां पर काम नहीं बन रहा है। वाह वाह, ये गई है, ये बल्ले के बीचों बीच हुआ है कनेक्शन। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला रन आधा दर्जन। सोनू रहमान आने के साथ जनाब ने क्या शानदार छक्का लगाया है डीप स्क्वायर के ऊपर से। 7 के बाद 89 पे 5, हनी 11, प्रोजेक्टेड स्कोर 128। पावर प्ले के बाद क्या वापसी की है जेएमडी की टीम ने। यही तो इस टीम की पहचान है, वापसी कैसे करनी है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी हाँ, 89 रन बने हैं 7 ओवर के बाद, लेकिन अब यहां से अगर देखें ना तो बाकी के 18 गेंदों से इन दोनों के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या 130 तक पहुंच पाएगी टीम। कि यहां अगर 1-2 विकेट और आता है तो फिर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। आगाज तो बहुत धमाकेदार की है, हनी 11 ने आगाज बहुत कमाल की थी। फिर पावर प्ले के बाद खेल बदल दिया है जेएमडी के गेंदबाजों ने। पहली बॉल राकेश ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई बॉल थी और ये थोड़ा सा खतरों से खाली शॉट नहीं था, क्योंकि अमूमन ऐसे बॉल को बल्लेबाज ऑफ साइड की तरफ खेलते हैं, लेकिन ये बल्लेबाज कुछ अलग कर रहे हैं। दूसरी बॉल फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास ऑन साइड की जानिब, फाइन लेग के ऊपर से। 2 बॉल 2 लगातार डॉट बॉल। गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं बॉल, ये जनाब ऑन साइड की तरफ मार रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ऑफ साइड में खेलें। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, डॉट डिलीवरी। देखिए जब से विकेट आया है ना पूरी तरह से एनर्जेटिक दिखी है जेएमडी के गेंदबाज, खास करके बिट्टू। ये तीसरा ओवर है, अभी तक 9 रन खर्च किए हैं और इस ओवर की पहली 3 गेंदें डॉट रही है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते ही रन के लिए गए हैं, सिंगल आता हुआ। बिल्कुल अच्छा सोच बल्लेबाज का, जब आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा हो बॉल तो फिर सिंगल लीजिए, अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाइए। वही किया सोनू रहमान ने। 4 बॉल में आए मात्र 1 रन। 5वीं बॉल इस बार तेज गति के साथ डाली गई बॉल, बैट घूम गया था बल्लेबाज के हाथ में। कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं। बहुत बढ़िया ओवर, बहुत ही कमाल का ओवर, बेमिसाल ओवर। अंतिम बॉल एक बार फिर छकाया बल्लेबाज सोनू रहमान को बिट्टू ने। आउटस्टैंडिंग ओवर। इस ओवर में आए मात्र 2 रन। 8 के बाद 91 में 5, हनी 11। और पिछले ओवर में भी 3 रन खर्च किया था बिट्टू ने। 91 पे 5, 91 रन, 5 विकेट। पहला विकेट बहुत लेट आया, लेकिन विकेट का जो सिलसिला है ना वो रुकने का नाम लिया नहीं, और इस वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि 140 तक आराम से पहुंच जाएंगे। अब क्या 115 तक पहुंच पाएंगे, ये एक सवाल है। तो जब पावर प्ले खत्म हुआ था तो प्रोजेक्टेड स्कोर 200 के पार दिखाई दे रहा था। अब देखिए अगर इस हिसाब से रनों की गाड़ी चलती रहेगी तो 114 तक पहुंचेगी। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 115, 14 के हिसाब से 119। पहली बॉल अभिषेक बिट्टू, इन्होंने अपनी टीम को वापसी कराया इस मुकाबले में, वरना पावर प्ले में जिस तरीके से वो पिटाई कर रही थी हनी 11 की टीम,
लग रहा था कि 200 के आंकड़े को आसानी के साथ छू सकती है, पर तारीफ करनी होगी अभिषेक और बिट्टू की कि इन्होंने अपने दम पे मोड़ लिया है मैच को। जी हाँ, हनी 11 93 पे 5। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। अभिषेक हवा में गेंद, नीचे फील्डर, एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास था, दोनों हाथ से जाना चाहिए था, कैच का मौका था ये। मुझे तो लगता है कि आसान कैच था। वही देखिए, थोड़ा सा ऊपर से निकल रही थी बॉल, प्रयास किया था एक हाथ से पकड़ने का, छिटकी सिंगल मिला। और कप्तान तो फील्डर शर्मा जी तो बॉल में आए हैं 2 सिंगल। वो तीसरी बॉल को उड़ाया है और कितनी दूर पहुंचाया है, दर्शक जितनी दूर पहुंचाया है। सोनू रहमान के बैट से निकला है छक्का। जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट, बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था। छक्के के साथ स्कोर 100 के करीब पहुंचता हुआ। एक और बार सामने की तरफ, अच्छा शॉट है, कोई मौका नहीं है दोनों फील्डर के पास। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर भाग जरूर रहे थे, पर बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा चौका। सोनू रहमान छक्का मारने के बाद ये देखिए कितना जबरदस्त शॉट खेला है, दिल का शॉट, उम्दा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल तीर की तरह गई है बॉल, बाउंड्री के बाहर, मिला है 4। तो बॉल 2 लगातार सिंगल, फिर तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे 4 बॉल में आ गए 12 रन। पांचवी बॉल इस बार लेक ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, उंगलियां फेरी गई थी इस बॉल पे। अभिषेक एक शातिर गेंदबाज है, इनके पास, इनके स्टॉक में बहुत सारे बॉल हैं। पांचवी बॉल डॉट, वाइड बॉल, वाइड का इशारा था अंपायर के द्वारा। यहाँ वाइड से 1 रन और स्कोर में जुटेगा, साथ ही साथ एक और बॉल क्या यहाँ पे खत्म बढ़िया तरीके से कर पाएंगे इस ओवर को, क्योंकि रन तो आए हैं इस ओवर से, 13 आ चुके हैं। अंतिम बॉल, क्या एक और विकेट आएगा? वो बिल्कुल आएगा, एक आसान सा कैच पकड़ेंगे फील्डर और अभिषेक के नाम एक और सफलता। और ये देखिए विकेट, दूर रखा था बॉल को, बैकफुट से डीप स्क्वायर लेके ऊपर से छक्का मारने का प्रयास, पर बाउंड्री के अंदर पकड़े गए। मिला विकेट अभिषेक को, ये तीसरा विकेट है अभिषेक के नाम। नए बैटर कौन आए? सोनू रहमान आउट हुए 7 बॉल में 18 रन बना के। अभिषेक का स्पेल हो चुका है समाप्त, नहीं अभी 1 ओवर उनका बाकी है, 2 में 20, 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। के बाद 104 पे 6, हनी 11, आगाज तो विस्फोटक की थी, शानदार की थी, दमदार की थी, 3 में 52 जड़ डाले थे। फिर पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, फिर जेएमटी के गेंदबाजों ने उनके ऊपर हमला किया, फिर पलटवार किया, फिर एक एक करके बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया। 9 के बाद 104 पे 6, अंतिम ओवर का खेल है शेष। टीम के कप्तान अंतिम ओवर डालेंगे। पहली बॉल डॉट डिलीवरी। अभी यहां से अगर देखें ना तो 5 गेंदों का खेल बाकी है,
आखिरी 5 बॉल क्या 115-20 तक पहुंचा पाएंगे टोटल को? और यहाँ पे बोल्ड हो गए, जाना पड़ेगा वापस, एक और झटका लगता हुआ। और शर्मा जी के नाम ये पहली सफलता। आउट होने वाले बल्लेबाज राकेश शॉ 10 बॉल में बनाए मात्र 3 रन। पर तारीफ करनी होगी जेएमडी की टीम की, जेएमडी की गेंदबाजों की। समय लग रहा था कि हनी 11 150 140 आसानी के साथ पहुंच जाएगी, पर जेएमडी के गेंदबाजों ने क्या दमखम दिखाया है। तीसरी बॉल सुजैन, और आने के साथ क्या तेवर दिखाया इस बंदे ने, क्या पावरफुल शॉट खेला है। क्या शॉट है, क्या शॉट है। विकेट गिर रहे हैं लेकिन छक्के लगने बंद नहीं हुए हैं। एक अच्छा टोटल क्या होगा, ये ऊपर गई है लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद लैंड करेगी। सिंगल का मौका अभी भी अगर देखें ना तो 2 बॉल बाकी है, 111 बना लिए हैं, अभी भी 2 गेंद बाकी है। अब यहां से एक ही प्लान होगा शहबाज के पास, क्योंकि एक भी गेंद खेला नहीं है। क्या चौका या छक्का लगा पाएंगे? 2 बॉल 2 छक्के लगाएंगे तो एक ऐसा स्कोर जो मैं जब से आया हूं 120 के पार वो चेज नहीं हुआ है। पांचवी बॉल शहबाज का कितना अच्छा शॉट है, उतना अच्छा शॉट नहीं है कि बाउंड्री को क्लियर कर जाएगी। फील्डर के हाथ में मार बैठे, एक और विकेट कप्तान के नाम। कप्तान के खाते में ये दूसरा सफलता। तो ओवर में विकेट का कॉलम इनका खाली था और अंतिम ओवर में क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 बॉल में दिए मात्र 7 रन और 2 बल्लेबाज को इन्होंने डग आउट का रास्ता दिखाया है। 1 पे 8 हनी 11। नहीं, कप्तान समझ रहे होंगे कि कुछ तो खटक रहा होगा कि अच्छा टोटल नहीं बन पाया है। टीम के कप्तान डाबला, और डाबला गए 75 शॉट पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया 4। क्या बात है डाबला साहब, कप्तान ने 1 बॉल खेला और 1 बॉल खेल के बनाए 4 रन। मतलब 400 का स्ट्राइक रहा कप्तान का। 115 बनाई हनी 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, पर जेएमडी की टीम को तो मलाल नहीं रहेगा। उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। देखिए बैटिंग पे नजर डालते हनी 11 की। भागीरथ 7 बॉल 11 रन, फैजान गजब की बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छा दिलाया 18 बॉल 49 रन, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। सोनू रहमान 7 बॉल 18 रन, सुजैन 2 में 7, फिर कप्तान 1 बॉल 4 रन। अब देखते हैं ये 4 रन कितना महत्वपूर्ण होता है टीम के लिए। गेंदबाजों की बात करते हैं जेएमडी की। आशीष कुमार 3 ओवर 42 रन 2 विकेट। रिंटू मिश्रा, कप्तान की पिटाई अच्छी हुई है, 2 में 42 2 विकेट। बिट्टू और अभिषेक ने, इन दोनों गेंदबाजों ने नाक में दम कर दिया बल्लेबाज के। एक ने दिए 3 में 11 1 विकेट। अभिषेक 2 ओवर 20 रन 3 विकेट।
पहला विकेट गिरा 55, फिर 63, फिर 82, फिर 82, फिर 83, 104 पे छठा, 104 पे सातवां, 111 पे आठवां और टोटल बनाई टीम हनी 11 115। ये नजर डालते हैं चारों तरफ चौके छक्के लगाए हैं हनी 11 के बल्लेबाजों ने, चाहे ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो, सामने की तरफ हो, पीछे हो, कोई इलाका वो खाली नहीं रहा शॉट से। 60 बॉल में चाहिए 116 रन जेएमटी की टीम को। मुकाबला बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही दमदार होगा, क्योंकि दोनों टीम के अंदर वो जीत की आग दहक रही है। जीतेगा कौन? जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतर लड़ाई करेगा। सेकेंड इनिंग्स की होगी शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। आगे का आंखों देखा हाल सुनेंगे आप राजा बाबू और समरेश चाना सर की जुबानी। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सो मच और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज में। पिछला वाला मुकाबला भी रन चेज हुआ नहीं था। इस समय टॉस जीत के बल्लेबाजी, स्कोर बन चुका बेहतर। क्या ये चेज होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। जी18 स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लें आने वाले टूर्नामेंट्स के अपडेट के बारे में। आने वाले समय में आप देखेंगे द वर्ल्ड कप ऑफ बंगाल, टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता राजनंदिनी को, बंगाल की सरजमी का, वो
डेट बिल्कुल याद रखें, 27, 28, 29 नवंबर। और साथ ही साथ बिहार का वर्ल्ड कप यानी ASR आपको देखने मिलेगा दिसंबर के महीना में। 10 दिसंबर से शुरू होने वाला, 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। इस चीज़ का भी खास ध्यान आपने रखना है। ये सारे अपडेट को अगर आप पाना चाहते हैं, ये सारे अपडेट, तो आप इंस्टाग्राम SD18 के जो पेज हैं उनको फॉलो कर लें आप। साथ ही साथ फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। और लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप करवाना चाहते हैं किसी टूर्नामेंट में, तो नीचे के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9144888892। द नेम इज़ करण। करण से आप संपर्क करें। सनी सुनार पिछला मैच में कमाल की पारी खेली थी, इस समय भी उनको ज़रूरत है कुछ वैसे खेलने की। आसिफ अंसारी, सनी सुनार दोनों ने पिछला मैच को अगर आप याद करें सिंगल हैंडेडली छोटा कर दिया था। चिन्मय मंडल, पहला बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बाउंस, 2 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। पहली बॉल पे शुरुआत हुई बाउंड्री के साथ। वो पिछला मैच जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत किया है। ऐसा मानो ये तैयार होके ही आते कि बाउंड्री के लिए ही जाना है, बाउंड्री के लिए तैयार रहना है। वंस अगेन, वंस मोर। 100 से अधिक जब रन बन जाते हैं चेज करने के लिए, आप तैयार रहते कि शुरुआत जो हो वो बेहतर तरीके से आ जाए। पहले 2 ओवर या 3 ओवर में कम से कम 30 या 40 बन जाएगा। JMD चेज के लिए बीच मैदान में उतर चुकी है। पहली बॉल बाउंड्री के साथ शुरुआत हुई है। मंडल एक्सपीरियंस गेंदबाज, एक्सपीरियंस है, इस्तेमाल कुछ वैसा करना पड़ेगा। पहली बॉल पे बाउंड्री आई है, पहली बॉल पे बाउंड्री। दूसरा बॉल, गति परिवर्तन, डॉट बॉल। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए यहां से लगभग 12 है और अब बना भी रहे हैं 12 रन प्रति ओवर। एक और डॉट बॉल। अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने बल्लेबाज को पढ़ लिया है। ओवर पिच बॉल आएगी, पिटाई करेंगे। लेंथ में थोड़ा सा अगर छोटा रखेंगे तो पिटाई कर देंगे, इसी वजह से उनके सामने देने रहे हैं। थोड़ा सा बचने का प्रयास किया जा रहा है। अब रन्स कैसे भी बचाया जाए वो करना अपने ही है। चिन्मय मंडल का अगर रिकॉर्ड आप देखें, पहला मैच में 3 विकेट, दूसरा में 2, तीसरा मैच में आया नहीं, फिर एक आती है, फिर एक आती है, यानी ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है। इसी बीच एक अच्छा शॉट, बट बेहतर क्षेत्र रक्षण। पहला ओवर प्रगति पर है। पहला ओवर 5 बने, पहली 4 गेंदों पे। पहली बॉल पे बाउंड्री आई थी, लगातार 2 डॉट बॉल, फिर सिंगल। 116 रन चेज करने उतरी है बीच मैदान पे JMD। आसिफ अंसारी 6 मैचेस खेले हैं, 101 बना है, 177 का स्ट्राइक रेट है इनका, बेस्ट 40 नॉट आउट। अंसारी पिछला मैच में कमाल की पारी खेली थी इन्होंने। आसानी के साथ खेल दिया है। सिंगल, एक और सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 6 रन। पहली 5 गेंदें कंसिस्टेंसी दिखी है, बेहतर गेंदबाजी आप कह सकते हैं आप। सनी सुनार का स्टैट्स देखें आप, 6 इनिंग्स, 234 का स्ट्राइक रेट, 218 बना चुके हैं। अच्छा लीप था ये।
अब जिस बॉल पे लीव करने से एक रन मिल जाएगा, आप करते रहें लीव। उन्नीस पे 3, 19 रन। तीसरा ओवर, सॉरी दूसरा ओवर प्रगति पे है। दूसरा ओवर प्रगति पे है। चौथी गेंद है ये, क्या एक और बाउंड्री? एक और बाउंड्री है। 23 विकेट अभी तक गंवाए नहीं है। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिल चुकी है। कुछ ही क्षणों में आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं द आसनसोल की अगर आवाज़ आप सुनते हैं और उनमें से एक नाम आपको सबसे पहले लेना पड़े तो फिर वो नाम मोनू भाईजान का हमेशा आता है। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कमेंट्री बॉक्स में। राकेश साव बेहतर गेंदबाज हैं मगर इस समय तो उनको रिमांड पे आसिफ साहब ने काफ़ी लिया है। पिछला मैच को अगर आप याद करें तो फिर कहेंगे कि ऑलमोस्ट जीत के हार जाना, मगर आज कप्तान ने कप्तानी पारी खेली थी। काफ़ी उम्मीदें उनसे थी और वो काम भी उन्होंने कर दिया था। इस मैच में आसिफ और सनी सुनार से काफ़ी उम्मीदें हैं। 23 विदाउट लॉस। हनी 11 शुरुआत काफ़ी बेहतर गई है, काफ़ी निराश हुई। कम से कम 140 से ज़्यादा स्कोर बनना चाहिए था मगर वहाँ से क्या कमबैक किया जेएमडी ने।
तीसरा ओवर प्रगति पे कुल स्कोर 31 रन। विकेट अभी तक आपने गंवाया नहीं है। 43 गेंदें 85 रन चाहिए जीतने के लिए। 43 बॉल नीड 85 रन्स। ओपनिंग साझेदारी बेहतर हुई है। बेहतर गेंदबाजी। एक ओवर बाउंड्री आई जरूर, मगर फिर भी 8 रन इस ओवर से कुल आया है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा, मगर इस ओवर में वापसी करवाई है। 3 ओवर 31 रन। कंपैरिजन की बात की जाए, हनी 11 55 पे 1 था। जेएमडी की अच्छी चीज़ है कि विकेट अभी तक एक गंवाया नहीं है। 31 यानी काफ़ी पीछे है ज़रूर, बट चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। 42 गेंदों में 85 रन चाहिए। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं बड़े भाईजान मोनू भैया, स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैं बता दूं, दर्शक आप आए हैं और इनामों की बौछार आप सबके लिए लेकर आए हैं। हर कैच पे 200 रुपये का इनाम है। 200 रुपया कैश पकड़े, इनाम जीते। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बाबू का। 116 का टारगेट जेएमडी के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना किसी नुकसान के, जिस शुरुआत की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। और देख रहा था मैं, चाहे वो सनी हो चाहे आसिफ हो, जी हाँ, 8 गेंदों पर 12, 10 गेंदों पर 18 खराब गेंद हो रही है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि सिंगल रोटेट कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है टेनिस क्रिकेट। और आज कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण डे है सभी टीमों के लिए। सेमीफाइनल का सफर तय करना है। अगर एक और पड़ाव एबीपीएल सीजन 2 के फाइनल में जाने के लिए। आज हम लोगों ने देखा, इससे पहला भी जो मैच हुआ था, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था राजा। लेकिन मैच के ऊपर जरूर चर्चा हम लोग करेंगे। चौथा ओवर लेकर के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत जिस तरीके से कल मैच खत्म किया था, आज दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने वहीं से फिर से शुरू की है। और कल क्या खूबसूरत बल्लेबाजी आसिफ कर रहे थे, लगातार सिंगल खेल रहे थे, कहीं ना कहीं सनी को खिला रहे थे, और सनी एकदम सोनार नहीं लोहार के रूप में दिख रहे थे। और आज आसिफ ने एकदम दिखला दिया है। आज सनी हल्के लग रहे हैं और आसिफ उसी मिजाज पे खेल रहे हैं जहां कल ख़त्म किया था। बिल्कुल, जहां से ख़त्म किया वहां से शुरू की और बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बट आप जिस तरीके से शुरुआत देखे थे हनी 11 की, लगा था कम से कम 160-70 आसानी के साथ पहुंच जाएगी, मगर 110 पे सिमट गई और निराश है। बट यहाँ से वापसी करना पड़ेगा। गेंदबाज आए ज़रूर है। 11 साढ़े 11 का रन रेट आसान होता है टेनिस क्रिकेट में, मुश्किल है मगर करना तो आपने ही है। ये देखिए, ये जबरदस्त क्रिकेट है। सामा है गेंदबाजी में। पहली गेंद थोड़ा सा सामने नजर आई, क्रॉस बल्ला चलाया, 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर रखी गेंद, इस रूम में ज़्यादा था नहीं गेंद में कुछ, इसीलिए हल्के हाथों से खेला है। जब तक फील्ड हुआ कोई रन। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सेंसेबल क्रिकेट खेल रहे हैं, डॉट कर रहे हैं जो भी हो रहा है। और ख़राब गेंद उनके पाले में पड़ रही है तो बड़ा शॉट खेल रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं जेएमडी की तरफ से। कप्तान साहब पीछे मौजूद हैं, 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। जिस तरीके से कप्तानी हुई है, सारे कप्तान ने अपना योगदान बेहतर दिया है। इस समय क्या रणनीति होगी कप्तान की, आपको क्या लगता है? कप्तान अब कौन कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि 1 या 2 ओवर और विकेट ना आया तो फिर मुश्किल में आ जाएगी हनी 11। जी हाँ राजा, जैसे जैसे बीपीएल आगे चल रहा, बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत और उनका नाम जो है उसका दारोमदार है। इसलिए कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों, जैसे कि आपने कहा हनी 11 की बल्लेबाजी के बारे में, ये लीजिए कहावत को उल्टी कर दिया है एकदम। जी हाँ, 100 सोनार की 1 लोहार की, लेकिन यहाँ पर 100 लोहार की तो 1000 सोनार की। जबरदस्त।
जी हाँ, दर्शक ने कैच भी पकड़ा है, कैच पकड़ा है मतलब 200 रुपए का इनाम, 200 रुपए का इनाम। जी हाँ, शम्स खान, बबलू और कहीं ना कहीं आशिक भाई अगल बगल बैठे हुए हैं, तो शायद इनकी दुगड़ी भी बहुत जबरदस्त है, शायद दर्शकों के लिए और प्राइज आ सकता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट, डाबला वहां पर मौजूद हैं, फील्डिंग करेंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। अभी मैं बैठा हुआ था सोनू के बगल में, सोनू बतला रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त हैं। अगर कहीं ना कहीं हनी 11 को अगर मैच जीतना है तो यहां से बहुत जल्द इन दोनों विकेट में से एक विकेट लेनी होगी। জানাদা তোমাকে একটা কথা বলি, আমার কাছে আজকে রিপোর্ট এসছে এখনই। ओहो, खूबसूरत, जबरदस्त, आसिफ मार रहा है, आसिफ अंसारी ऑन फायर, बैक टू बैक इस ओवर में 30 रन अच्छे, जबरदस्त। जी हाँ, जो कैच पकड़ा है मेरे भाई ने, सैदाई कर लो कमाई, घर ले जाओ रस मलाई। जी हाँ, शाहिद भाई नहीं है लेकिन 200 रुपए का इनाम। चलिए भाई, थैंक यू। 200 रुपए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच पकड़े। জি জানা সমরেশ দা, আমি একটা কথা বলছিলাম, তুমি এখনই বলছিলে রাজাকে, আমার কাছে সূত্র হলে খবর এসেছে আজকে রাজা খুব ভালো বিরিয়ানি খেয়ে এসছে, দারুণ বিরিয়ানি আজকে খেয়েছে রাজা। রাজার জন্য মনু ভাই আসানসোল একটা স্পেশাল জায়গা, হৃদয়ের জায়গা। সেই জায়গা থেকে শুধু বিরিয়ানি নয়, রাজার সব থেকে যেটা প্রিয় সেটা ভালোবাসা। যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে বিরিয়ানিও থাকবে, আর দেশ পরদেশ থাকবে, সব কিছুই থাকবে। না সত্যি সম্রাট দা, যদি রাজা পায়েলিন হোটেলে আছে, যদি ও বাইরে বেরিয়ে যায় না, বেরিয়ে যদি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে তো দেখবেন আমাদের রেলপারে প্রচুর ক্রিকেটার যে দেখলে রাজা বাবू 36 पे 65 बातें होंगी। यही माहौल बनाता है एबीपीएल, हम लोग एक साथ मिल करके सुख दुख का साथी एबीपीएल हमारा। একদমই মনু ভাই, তোমার সঙ্গে সহমত। এবং গতকাল থেকে বানপুর থেকে প্রচুর সমর্থক যারা কিন্তু গত কয়েকদিন মাঠে আসেনি, কালকে স্পেশালি তাদের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করলাম। অ্যান্ড দ্যাটস ফর রাজা। ये जुनून है, ये प्यार है, ये ভাইচারা है। আমি আজকে এখনই আমাদের খুব ভালো ক্রিকেটার কমলেশ পটেল, আমাদের পুরানো খেলোয়াড়, আমি কমলেশকে আজকে ম্যাচ দেখাচ্ছিলাম, তো যখনই आवाज़ सुन लो আমাকে বলছে अरे आकाश चोपड़ा को भी बुलाया है क्या पायल। हम बोले नहीं दोस्त, ये हम लोगों का जूनियर आकाश चोपड़ा है, राजा बाबू, तो इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और नाम कमाना, आज के दौर में बहुत सारे लोग नाम कमाते हैं। हम लोगों ने देखा है बुलबुले की तौर पर बहुत ऊंचाई पर जाते हैं लेकिन कब गिर जाते हैं खुद नहीं, लेकिन आपको ज़मीन पर रहना होगा, ज़मीन में। तो इसीलिए राजा जिसके साथ रहते हैं सोमरेश दा, আমরা দেখেছি তোমারও অনেক এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স, আমরা অনেকজনকে দেখেছি উঠেছে আজকে কোথায় চলে গেছে জানি না আমরা, কিন্তু সত্যি अगर आपको फर्श पर भी चढ़ना है तो ज़मीन से ही जाएं। आवाज आई है, जाना पड़ेगा वापस। विकेट आया है, विकेट राकेश ने दिलवाया है। 51 के स्कोर पे 51 पे उनका विकेट गिरा था, 51 पे इनका भी आया है, यानी मुकाबला अब भी बराबरी पे है। उससे पहले बता दो, थैंक यू सो मच समरेश दा एंड ऑल्सो मोनू भाईजान, आप सब से काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप सबका प्यार बरकरार रहे। जिस तरीके से प्यार मिला पिछले 2 सालों में आसनसोल से खास करके, ह्यूज। जी हाँ, मैं कभी भी लाइव अगर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो SD18 हो गया, आइस रॉकर हो गया, इन सभी चैनल को करता रहता हूँ, और जहाँ पे देख लेता हूँ कि राजा की आवाज़ आ रही तो ज़रूर कमेंट करता हूँ। कभी राजा को डिस्टर्ब भी करता हूँ, राजा कैसे हो, तो जो भी अच्छा लगता है, आदमी उसी को कॉल करता है कि जो उस लेवल पर होता है कि नहीं यार मेरा फ़ोन उठाएगा या जवाब देगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं राजा अभी जो विकेट गिरा है, ये विकेट सनी का नहीं था, कहीं ना कहीं ये विकेट JMD टीम की आधी कमर तोड़ने का काम एक ऐसे गेंदबाज ने किया, राकेश, जो बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन आपने जैसा कहा कि 6 ओवर में 70-80 रन, कहीं ना कहीं हनी 11 के, उसके बाद राकेश आते हैं 12-14 बोले खेलते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते। तो राकेश को अगर अपने आप को साबित करना होगा तो गेंद से विकेट निकालनी होगी, और उन्होंने वो काम अभी किया है। 51 का आंकड़ा उनका भी खराब था, इनका भी खराब है।
राकेश काफ़ी इंपॉर्टेंट समय पे गेंदबाजी करने के लिए आए क्योंकि पिछला ओवर काफ़ी महंगा था। अब पिछला मैच अगर आपने देखा है जिस तरीके से वो मुकाबला चला, ऑलमोस्ट जीत के करीब जाके वहाँ से हार गई। पिटाई एक साइड से कर रहे थे बट पिटाई करते करते सोनू जिग्गी की पारी। अंतिम में पिटाई ज़रूर की बट फिनिश अच्छा नहीं कर पाए वो। फिर से एक बार निराशा हाथ लगी उनके ऊपर। जी हाँ राजा, जब मैं मैच देख रहा था, जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर में कट किया था जरूर अभिषेक ने, 1 रन से संतुष्ट। अभिषेक ने भी अपना खाता खोला। राजा एकदम आपने सही बात उठाई, इसलिए कि मैं जैसे आया तो सोनू जिग्गी लंच कर रहे थे। मैंने उनसे एक ही बात कहा, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो लेकिन 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाना ये कभी कभी क्रिकेट में होता है, और आजकल गेंदबाजों को एक मौका मिला हुआ है। ऑफ स्टंप की लाइन डेड कर दी जाती है, सफल करके बल्लेबाज खेलते हैं तो उनके पास मौका है। मैंने सोनू से यही कहा कि 12 गेंदों पर तुम 10 रन बना के खेल रहे थे, शायद वहीं पर तुम्हारी टीम हार गई थी। अच्छी गेंदबाजी है ये। इसी वजह से इनको रोक के रखा गया था कि जब विकेट चाहिए होगा तब आप सामने आए गेंदबाजी के लिए। आए हैं राकेश और विकेट भी दिलवाए। बट सही है वो, मेरे हिसाब से पिटाई कम हुई है। बातचीत कर रहे हैं अभी सोनू जिग्गी की। बट क्या कानी पटेल को आप ऊपर हमेशा देखना चाहते हैं? नहीं, तुमने बार बार कहा था, जब कानी आए भी थे तब तुमने कहा था कि मैंने कल भी सवाल किया था, अगर आपके पास है एबिलिटी, इसलिए कि कानी एज ए बैट्समैन मुझे भी ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या है जब आप ज़्यादा मैचेस खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो कानी सभी गेंदबाजों के साथ रहता है, कॉन्फिडेंस, बड़े शॉट लगा सकता है। आपने देखा था पहली गेंद पे आकर के उसने 4 मारा था। सोमरेशदा ने बोला भी था कि लो तुम ही बोले चले, सोमरेशदा बोलचे कि सुत्ती देख उन 4 लागी दिलो। तो इसीलिए आपको अपनी ड्यूटी समझना होगा। आज आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो क्रिकेटर छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। लेकिन हाँ, सैयद दानिश बहुत खुश थे। सैयद दानिश ने कहा जो हाल मेरा हुआ वही हाल सबका होगा, तो इसीलिए हमारे साथ आ जाओ, वेलकम टू ऑल। टूर्नामेंट का फाइनल कल होगा, वो कैसे करना है। कानी आ चुके हैं, सोनू जिग्गी आ चुके हैं, सतीश भी खुश हैं कि जितने वॉलंटियर बढ़ेंगे उतना अच्छा है। और कहीं ना कहीं सतीश अभी देख रहे हैं वहाँ पर, सतीश बात भी कर रहे हैं, इसलिए कि अभी एक टीम ऐसी है जो बढ़िया कर रही है और उनके कप्तान वहीं पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 पे 53, 1 विकेट के नुकसान पे। कंपेरिजन की बात की देखिए जिस तरीके से 74 पे 2 और 53 पे 1, 74 रन वहाँ से अगर देखें काफ़ी फासला है। 2 विकेट आपने गंवाए, 30 पे 63 चाहिए। मुकाबला बराबरी पे अब भी मैं कहूँगा। जी हाँ, मुकाबला अभी भी, और जब तक आसिफ हैं 17 गेंदों पर 32 रन। लेकिन जिस तरीके से शिंटू ने वापसी करवाई है इस ओवर में, बेहतरीन ओवर हुआ है, बड़ा विकेट लिया सनी सोनार का। तो एक और गेंदबाज जरूर डाबला सोच रहे होंगे कि अब किसे लाया जाए कि जो आसिफ अंसारी का विकेट ले। तो कहीं ना कहीं मैच अभी भी ओपन। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 2 ओवर 2-3 विकेट निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं जेएमडी एकदम वापस जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमडी की जिस तरीके से बल्लेबाजी हमने देखा है, शान है, अभी भी बहुत कोई है। और टीम गेम खेली है, पूरी टीम एक होकर के खेली है, वो दिखता हुआ। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं राजा, ये जो दर्शक इतने दिख रहे हैं ना, ये दर्शक कहीं ना कहीं कमाल है हानि का। टूर्नामेंट कमेटी चाह रही है कि अगर कल का भीड़ और चाहिए तो हानि को रहना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द क्रिकेट। लक किसके साथ? 116 का लक्ष्य को चेज करने पहुंची है। अब इस टीम के एक्सपीरियंस गेंदबाज को फिर से एक बार लाया गया है। 53 पे 1 है, सामने सेट बल्लेबाज होगा क्या, या फिर इस ओवर में महंगे जाएंगे। पहली बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ बैट आसिफ अंसारी। इस समय पूरी तरीके से हनी 11 में बड़ा भारी है ये। अगर इनका बैट फ्लो देखें, जिस तरीके से बैट स्टांस लेते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को पिक करते हैं और सीधा 6 के लिए भेज देते हैं, उस हिसाब से क्या ये गेंदबाज सही है? पिटाई इससे पहले भी इनकी हुई है, फिर से आप सामने ला रहे हैं इसे, कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गई। अगर इस ओवर में इनका विकेट ना आया तो फिर आपसे कोसों दूर ले जाएगा ये मुकाबले को जेएमडी। जी हाँ, एक ओवर में 20 रन दिया था सामान्य, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर हैं, एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कप्तान ने दोबारा जुआ खेला है और होता भी है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आसिफ की,
कल रिवर्स स्वीप खेला था हम लोगों ने जब कहा, उसके बाद से उन्होंने बंद किया, इसलिए कि आप सीधा बल्ला बढ़िया खेल रहे। ये लीजिए एक बार फिर किसी भी दर्शक के पास क्या वो मौका है? नहीं, आसिफ मार रहा है बैक टू बैक 6। बात ही कर रहा था मैं कि गैम्बल आप खेलें, बट इस गैम्बल में आप जीत नहीं सकते हैं। जी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हनी 11 के जो खिलाड़ी हैं राजा, उनके कंधे झुक चुके हैं इस 6 के बाद। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन सोनू जिग्गी, जिस तरीके से सोनू जिग्गी और कानी एकदम सतीश के अगल बगल बैठे हुए हैं। निखिल सिंह सोच रहे हैं इनको दूर हटा दो। निखिल सिंह अभी सेमीफाइनल में है, लेकिन सतीश सोच रहे जितने वॉलेंटियर कल बढ़ जाएं उतना अच्छा है। 44 पे खेल रहे हैं आसिफ अंसारी, 19 गेंदों का सामना किया मात्र। बेहतर लाइन है ये। अब सही बल्लेबाजी भी है आसिफ के द्वारा, क्योंकि 2 छक्के लग चुके हैं। अब ज्यादा जोखिम लेंगे, कहीं एक और विकेट खास करके आसिफ का गवा दिए तो मुश्किल में आ सकती है उनकी टीम। विकेट भले आपके हाथ में 9 बचा हुआ, बट जोखिम लेना कौन चाहता है, एक और विकेट देना कौन चाहता है, क्योंकि विकेट देने का मतलब मुश्किल में आ सकती है आपकी टीम। नहीं राजा, इस खिलाड़ी का नाम जरूर आप लिख लें। ये खिलाड़ी बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरीन। आजकल के टेनिस को बहुत ज़्यादा आप लोग कवर कर रहे हैं। आजकल के बल्लेबाज बड़े बड़े आप देखते होंगे, लेकिन उतना टेम्पर नहीं है, अपने आप को उतना वक्त देते नहीं। लेकिन इस खिलाड़ी के पास चोट लगी है जरूर, चोटिल हुए हैं शायद हल्का, लेकिन पसीना भी है तो पहुँचते हुए। ये खिलाड़ी आसिफ अंसारी जबरदस्त, 2 मैचों से मैं लगातार देख रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम होने वाला है आने वाले क्रिकेट में। अब ये आखिरी 2 गेंदों के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये होगा कि या तो विकेट आएगी या तो ओवर बाउंड्री आएगी। ये 2 बॉल गैम्बल आएगा और दिल बोल रहा है कि विकेट और दिमाग बोल रहा है कि ओवर बाउंड्री, बट दिल या दिमाग, दिल के साथ ही इंसान को जाना चाहिए। अब 2 गेंदों पे विकेट आ सकती है, ऐसा मेरा आसार है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, हनी का मतलब ये होता है शहद। बहुत सारी मधुमक्खियाँ अलग अलग फूल से जिस तरीके से शहद लेकर के आती हैं तब वो हनी बनता है। तो हनी की टीम, बहुत सारे दर्शक हैं, दुआएं चल रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह देखा जाए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी की तारीफ जितनी की जाए बहुत ही बेहतरीन। तो आज कहीं ना कहीं हनी के बीच अगर कोई अभी खड़ा है सेमीफाइनल में जाने से रोक सकता है तो वो कोई और नहीं, आसिफ अंसारी। 22 पे 45, 2 पे 1 अभिषेक। जी हाँ, एक बार फिर 1 ओवर 5 गेंदे, कहीं ना कहीं 33 रन दिए हैं। 116 का टारगेट JMD के लिए हनी 11 की तरफ से। आखिरी गेंद, क्या राजा बाबू का जो भविष्यवाणी है क्या वो होगी, देखा जाए। उठाया तो जरूर है। ओ राजा, आप जरूर पायल इनके सामने एक कैंप खोल सकते हैं, भविष्यवाणी बाबा जरूर आप कर सकते हैं 1 विकेट, लेकिन बड़ा विकेट जरूर है। विकेट जितने भी गिराएंगे कॉन्फिडेंस अच्छा होगा हनी के लिए। जी हाँ, राजा बाबू हवाओं का झोंका, प्रिडिक्शन मास्टर। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि उनका 6 सेंस कह रहा है, आंख फड़फड़ा रही है, 2 गेंदों पर कुछ भी हो सकता है। तो जरूर 1 विकेट मिला है राजा, और आगे क्या हो सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल है, आगे क्या हो सकता है, बट ऐसा लगा था क्योंकि दबाव में दिख रहे थे और जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी, कप्तान आके बातचीत भी की थी, और जिस तरीके से बीच मैदान में खास करके कप्तान की जो बातचीत होती है, कप्तान आके कह रहे कि जो हुआ है वो हो गया है, अब जो आगे करना है वो आपको आगे अब आपको ही करना है, क्योंकि जो बाकी की गेंद डालनी है वो आपको डालनी पड़ेगी। अभी मुकाबला यहाँ ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज तो है, और खास करके आसिफ की आप बातचीत कर रहे हैं कि आसिफ जब तक हैं तब तक उम्मीदें बरकरार है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। 1 विकेट लेने के बाद जिस तरीके से हानि की पूरी टीम एक साथ हुई, एक साथ होकर के जरूर एक रणनीति के साथ, और अब उनके किस्मत का साथ देखा जाए कितना क्या मिलता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, एक बार फिर कप्तान आए हैं। जी हाँ, कप्तान आए हैं आसनसोल रेलपार एंड से। बाबू स्क्रीन के सामने से हट जाओ बेटा, थोड़ा सा आप लोग उधर हो जाओ। इतना बेहतरीन कवरेज चल रहा है ABPL का सीजन 2 का। SD18 के टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी में जितने भी हमारे कैमरामैन, टेक्नीशियन
भाई मनोज परिदा वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एम्पायरिंग में जो शुरुआत की है तो रिटायरमेंट के बाद बढ़िया है। अभी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, सीएबी के एम्पायर हैं। और ये लीजिए फिर से एक बार कप्तान ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, बड़ी चीज है। गैम्बल, गैम्बल है, गैम्बल है। कप्तान का मतलब वही होता है, वो आसान कार तो सब कर जाते हैं, जो मुश्किल काम है वो करने वाला कप्तान होता है। कप्तान आप तभी बनते हैं जब आपके अंदर जिम्मेदारी लेने की क्षमता हो। वही चीज करके दिखा रहे हैं ये। हार और जीत का फैसला या फासला जो भी होगा मंजूर होगा, मगर गेंदबाजी सामने से लीड करने के लिए कप्तान ही आएगा। निखिल सिंह ने कप्तानी वैसी की, इस समय इस कप्तान की बारी है। इस कप्तान की बारी है, ऊंची तो गई है, दूरी भी प्राप्त कर ली है। क्या पिक किया है ये ओवर, या तो मैच को बाहर कर देगा या मैच में वापसी करवा देगा। बहुत खूबसूरत मारा है राजा, वरना गेंदबाजी गेंद की कोई कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं एकदम बल्ले का एज भी लगा था, मारना कहीं और चाह रहे थे लेकिन एज लग करके पीछे गया। महत्वपूर्ण 29 गेंद पे 61 रन, लेकिन जिस तरीके से 200 रुपए का इनाम देख लें सतीश सिंह। और ये लीजिए उठाया है, लेकिन वहां वन बाउंस। तारीफ करनी पड़ेगी, डावला सिर्फ कप्तान नहीं है, डावला कप्तान के साथ साथ ऑनर भी है। लेकिन जिस तरीके से हैंड्स ऑफ डावला, जिस तरीके से आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं एज ए कप्तान, एज ए खिलाड़ी, ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। अभी भी जिस तरीके से 9 गेंदों पर 24 रन, अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं। 3 गेंदों में अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है तो आखिरी ओवर जरूर मजा आने वाला है। बेहतर बेहतर वापसी गेंदबाज की, जितनी भी तारीफ की जाए कम। पहली बॉल पे डॉट, फिर ओवर बाउंड्री, फिर सिंगल, एक और सिंगल आता हुआ, यानी पहली 4 गेंदों पे 8 रन दिए हैं। डाबला 18 खर्च कर चुके हैं, कप्तान है काफी जिंदा दिल इंसान। इस समय जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर है। 8 गेंदे 23 रन। नहीं नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते आप, गलती कर गए आप। इस गलती की बस इतनी सजा है कि 6 मिल जाएगा ऑपोजिशन टीम को। जी आप देख सकते हैं बेहतरीन शॉट। यही हम कह रहे थे कि आज का मैच आसिफ वर्सेस हनी 11 चल रहा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 14-57, अभी भी रिक्वायर्ड रन चाहिए। लेकिन ये गेंद क्या आसिफ अपने ऊपर लेंगे, सिंगल लेंगे? बहुत ही बेहतरीन जिस तरीके से, और ये उठा करके फिर गैप में मारा है, 4 रन। आसिफ ने कहा है प्रेशर खत्म करना चाहूंगा, आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। एक फुल टॉस, चाह रहे थे कुछ और डाबला करना, लेकिन एक और बड़ा ओवर। छह बॉल 13 रन। गैम्बल वाला ओवर था, पिटाई हो गई है। 2 ओवर बाउंड्री, 1 बाउंड्री। इतनी पिटाई हुई कि अब 6 में 13 बचे हैं। अब 6 में 13 भी बचाए जा सकते हैं। जैसे मैच खत्म उसके बाद ही मुकाबला शुरू होगा। सोमेन 11 टीम के कप्तान और हयात गारमेंट्स टीम के कप्तान बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही मैच खत्म, टॉस देन मैच में आपको उतर जाना है मैदान पर। 6 गेंदे 13 रन। आखिरी ओवर डालेगा कौन? सवाल तो ये रहेगा। 32 पे 72 बनाया आसिफ अंसारी ने। जब उनका कैच आया था तब वो 54 पे थे, और वहां से जिस तरीके से इन्होंने पारी को आगे ले गया है, चुभ रहा है सबको। पीएस राजा, वो कैच नहीं छूटा था, मैच छूटा था, हम लोग बात कर ही रहे थे। जेएमडी शायद थोड़ा सा आगे इसीलिए कि जेएमडी के खिलाड़ियों ने अभी तक कोई कैच नहीं छोड़ा है। तो इस टूर्नामेंट में सोनू जिग्गी की बात हम लोग सभी को ही कर रहे हैं, लेकिन सोनू जिग्गी भी नाखुश थे कि हमारी टीम ने जिस तरीके से, आप देख सकते हैं, जी हाँ, हनी 11 के गांस में चिन्मय मंडल 2 ओवर 21 रन, एक भी विकेट नहीं। ये थोड़ा सा रहा राकेश साव सिंटू 3 ओवर 21 रन, 2 विकेट जरूर लिए उन्होंने। थोड़ा सा श्यामा
बहुत ही बड़े गेंदबाज हैं, लेकिन 33 रन, एक विकेट। शायद श्यामा को ही लाया गया है, सीनियर हैं। 6 गेंदों पे 13 रन। क्या श्यामा के पास वो मौका है कि अपने एक्सपीरियंस का भरपूर मुजाहरा करने के लिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं पहली गेंद आशीष कुमार खेलेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रेशर है कि आपके पास मौका है कि आप डॉट करवाएं, सिंगल रोटेशन, किस तरीके से कप्तान जाएंगे फील्डिंग करने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आसिफ अंसारी को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। देखा जाए, मज़ा आने वाला है। 6 गेंदों में 13 रन, क्या होता है राजा? कैच का कॉल सही है। अब कैच के लिए जाते तो शायद सिंगल हो जाता। बेहतर गेंदबाजी है, ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, आखिरी बॉल तक इंतजार करें आप। ऐसा मुकाबला और कहां, आप एबीपीएल में हैं, जो जीता वो सिकंदर बनने को तैयार है। 5 बॉल 13 रन, नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं अंसारी। बेहतर है ये, अब इसी वजह से बेहतर है क्योंकि स्ट्राइक में जो बल्लेबाज अब आएगा वो अगर चाहे तो 2 बॉल में मैच को खत्म कर सकता है। या जिस तरीके से बल्लेबाजी की है राजा, आसिफ ने दम दिखलाया है, और 4 गेंदों पे 12 रन। उनके पास मौका है बड़ा शॉट खेलने के लिए भी, लेकिन यहाँ से देख सकता हूँ जेएमडी के खेमे में भी कहीं ना कहीं खलबली है कि कहीं विकेट अगर गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो मैच अभी भी ऑन है, मुस्कुराएं, आप एबीपीएल में हैं। आखिरी बॉल तक ये मुकाबला जाएगा, आखिरी बॉल में निर्णय आएगा कि मुकाबला जीत किन की होने वाली है। विकेट भी आ सकती है, ओवर बाउंड्री भी आ सकता है, मगर मुकाबला खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी बॉल ना आ जाए। विकेट के पीछे कप्तान बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम पीछे जरूर है मगर हारे नहीं हैं, और जब तक आप हार ना जाएं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, तब तक आप हारते नहीं हैं। वो 6 में 36 भी देखा हमने, 6 में 6 बचते हुए भी देखा हमने। तो मेरे हिसाब से भी मैच अभी भी बहुत कुछ है दोस्त, क्रिकेट है ये। आखिरी हम लोगों ने देखा 1-1 ओवर में 9-9 रन भी सेफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 पे 12 ये गेंद किस तरीके से आसिफ खेलते, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, देखा जाए। और मेरे हिसाब से एज लगा था, शायद बल्ले की आवाज आई थी, लेकिन विकेट कीपिंग अगर आप सामने से करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्या दिल की धड़कनें बढ़ेंगी? 3 पे 11, 3 बॉल 11 रन। अब इस बॉल पे अगर सिंगल आ गया तो मुकाबला फंसेगा, क्योंकि आखिरी 2 बॉल पे फिर 2 बाउंड्री चाहिए। आवाज आने लगी हनी 11 की तरफ से, ये आवाज इस समय और गूंजती हुई ज्यादा दिखाई देगी। कप्तान साहब ने बातचीत की थी विकेट के पीछे आके इस बॉल से पहले कि इसमें शायद आ सकता है कैच, इसमें शायद आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, वही बात चल रही थी कि थोड़ा पीछे से करो, आगे से। दर्शकों का साथ चाहिए हनी को, क्या मिलेगा? और ये लीजिए, ये डाउट होगा क्या? हनी 11 कभी भी वापसी कर सकती है, देख सकते हैं दर्शकों के रूप में एक उत्साह और टीम पूरी, और कहीं ना कहीं आसिफ सर पर करके बैठे हुए हैं। यही है क्रिकेट। अब कहीं ना कहीं मैं सवाल ये करूंगा कि आसिफ का पिछला वाला सिंगल क्या जायज था, क्योंकि आसिफ अगर 3 बॉल खेलते तो 11, 12 रन, 13 रन आसानी के साथ बन सकते थे। कहीं ना कहीं गलती आप खुद की है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और वहीं सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप अगर सबसे बड़े प्लेयर हैं तो फिर जिम्मेदारी आपके कंधे पे सबसे ज्यादा है, तो फिर आप लेते क्यों नहीं जिम्मेदारी? वो सवाल आपके लिए अब आएगा, क्योंकि आप सेट बल्लेबाजी देखिए किस तरीके से विकेट गंवाया। इनके पास भी कुछ ज्यादा बचा नहीं था, मगर ये सिंगल लेते तो आखिरी 2 बॉलों पे 10 बचता। ये कैच अंडर प्रेशर आसान होता नहीं है। अब 2 गेंदों पे बाउंड्री चाहिए, कैसे भी करके आपको बाउंड्री लगाना पड़ेगा। अभी मैच में खत्म नहीं हुआ, मैं यही कहूंगा कि मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच बचा है। और अच्छी चीज देखें कि डाबला भाईजान अब भी शांत है, उससे मालूम है कि मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, जीत काफी दूर है, शांत रहना बेहतर है। जी हाँ, रिक्वायर्ड देख सकते हैं 33 का है, तो ये बड़ी बात है। हर गेंद पर अब शॉट लगाने होंगे, मात्र 2 गेंद ही बचे हुए। डाबला को आप देख सकते हैं, कूल माइंड है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर और कोई ऐसा कप्तान दिखा है तो वो डाबला दिखे हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत अंदाज में डाबला। क्या आज रेल पार में जश्न होगा? क्या उस जश्न का हिस्सा राजा बाबू और हम लोग भी होंगे? बटेगी मिठाई, बनेगी बिरयानी, क्या होता है, बहुत कुछ। और तारीफ करनी पड़ेगी श्यामा को, जिस तरीके से वापस लाया है कप्तान ने, ये बड़ी बात है। और उसी तरीके से श्यामा ने गेंदबाजी की है। इस गेंद पर
नए बल्लेबाज, देखा जाए। और ये खूबसूरत शॉट है और ये 4। वाह क्या खूबसूरत शॉट था राजा बाबू, ये शॉट नहीं क्या था, आई डोंट नो। मैंने कहा था कि आखिरी बॉल पे निर्णय आएगा, हार और जीत का फैसला चाहे जो भी हो आखिरी बॉल पे आएगा। अब कानी पटेल जी को बैठते हुए हम देखेंगे क्योंकि मुकाबला खत्म नहीं है। तेज गति के साथ गेंद आई थी और उस गति का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है। आखिरी बॉल 6 रन 7 रन, अब 6 अगर आएगा क्या ये ड्रॉ होगा? 1 गेंद 7 रन, क्या ये सुपर ओवर होगा? देखा जाए, क्या एबीपीएल सीजन 2 का पहला सुपर ओवर हम देखेंगे। देख लीजिए दर्शक, आपका साथ चाहिए हनी को। यस, दर्शक खड़े हो गए हैं। क्या सामा बॉल को डॉट करवाएंगे? क्या बिट्टू अपनी टीम जीएमडी, जो लग रहा था कि मैच एकदम जीत चुकी है, जीएमडी एकदम एक तरफा सा कर दिया है, लेकिन एक डिसीजन राजा जैसे बार बार कह रहे थे कि आप बड़े खिलाड़ी हैं, तो जिस तरीके से डाबला ने फ्रंट से आकर के लीड किया है, आपको भी करना चाहिए था आसिफ। बिल्कुल सही कहा। अब आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए। ड्रॉ नहीं, जीत गई है। वेल डन। देख सकते हैं राजा बाबू, ये लग रहा है कि एबीपीएल सीजन 2 की ट्रॉफी जीती है हनी ने। टूर्नामेंट कमेटी विचारती है, इतने दर्शक, ओहो वाह, एंजॉय कर लिया डाबला। कहीं ना कहीं आज के मैच के हीरो मैं कह सकता हूं, कप्तान ने जिस तरीके से सामा के ऊपर विश्वास जताया है। जेएमडी का खेमा आप देख सकते हैं, ये बात होगी। एक ऐसा खिलाड़ी जो नाबाद है 70 के ऊपर में, वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, कैसा कर रहा था, व्हाट वे यू डॉट, बहुत कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हनी 11 के खेमे में खुशी राजा। यही खेल है, यही क्रिकेट है। देखिए बीच मैदान में भावुक पल, फैजान ने बनाया 18